ओम साई राम। मैं निशा शिरडी साईं दरबार में आपका स्वागत है। और सबसे पहले भक्तों, नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। और आज गुरुवार का दिन है, और जबकि नवरात्र और गुरुवार के दिन पड़ा है, तो आज हमारे बाबा का भी दिन है और माता रानी का भी दिन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाबा की जो हमारी महिमा है वो बहुत ही अपरंपार है, जिसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि बाबा की लीला ही इतनी न्यारी है। जब आप उनको अपना मानते हैं, जिस तरह से आप उनके नाम को मन ही मन में ध्यान लगाते हैं, तो आपके अंदर एक, सोच लीजिए कि तरंग सी आती है, और आपको लगेगा कि कितना वो सुखदायक होता है और कितना पॉजिटिविटी आपके अंदर लाती है। तो जैसे आज नवरात्र भी है और बाबा का भी दिन है, तो आज मैं सुबह उठी और माता रानी का आसन बिछाया और उन माता रानी की पूजा की। और बाबा का भी आज दिन है, तो बाबा की भी मैंने पूजा की। तो इस तरह से जब मैं पूजा कर रही थी भक्तों, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे इतनी पॉजिटिविटी और इतनी, मतलब, अच्छी फीलिंग आ रही थी कि ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि मैं माता रानी के देवी गीत भी करूं, बाबा के मंदिर जाऊं, दर्शन करूं। मतलब आपको जब अच्छा लगता है तो हर तरह का जैसा लगता है कि आप क्या से क्या खूब कर लो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जब बाबा की हमारी और माता रानी के भी हमारी ऊपर बहुत ही कृपा है। मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। और जैसे नवरात्र है, और मैं नवरात्र के दिन 9 दिन रेगुलर उनकी चालीसा करती हूँ, और उनका क्या कहते हैं कि ध्यान भी रख करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने माता रानी और बाबा में कोई भी फ़र्क नहीं समझा है। जैसे माँ है, बाबा भी मेरे लिए माँ पिता सब हैं, और सब कुछ मैंने उन्हीं को मान रखा है। तो भक्तों, बाबा की महिमा हमारी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कि कुछ भी मन में अभी बीच में काफ़ी टाइम ऐसा भी आता है कि आपका मन बहुत ख़राब होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर भरी रहती हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, वो कुछ टाइम तक रहती है। और आप अगर बाबा के भक्त हैं, या किसी भी आप अपने इष्ट देवता को पूजते हैं या उन पर विश्वास रखते हैं, तो आप उनका ध्यान रखते रहिए, और ये एक ना एक दिन आपकी ये जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपकी ज़रूर ख़त्म होगी। तो मैं तो बस यही कहूँगी, बीच में ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी नेगेटिव एनर्जी और कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से वही है कि जैसे मैं कुछ मैसेज पढ़ती हूँ मोबाइल पे, सोशल मीडिया पर, तो किसी न किसी थ्रू बाबा जवाब दे देते हैं। उनके मैसेज आते हैं, उनके मतलब फ़ोटो के साथ मैसेज लिखे होते हैं। तो मतलब वही चीज़ होती है जो मैं सोचती हूँ। मैं अब ये नहीं बता सकती कि मेरे मन में इच्छाएं हैं वो क्या हैं, वो आपको मैं नहीं बता सकती। लेकिन मैं हैरान हो गई कि मैंने जो सोचा कि क्या मेरा ऐसा टाइम आएगा कि ये चीज़ मैं करूँ, होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने मोबाइल खोला और देखा कि उससे से रिलेटेड वही क्वेश्चन जो मेरे माइंड में चल रहा था, वही क्वेश्चन लेकर उसका उत्तर लिखा हुआ था कि आप का ये चीज़ ज़रूर पूरी होगी। आप बाबा पर विश्वास बनाए रखिए, और उनके मंदिर जाइए, उनकी आरती कीजिए, और आपकी जो श्रद्धा हो वो चढ़ाइए, लेकिन बाबा पर विश्वास रख के और सब्र रख कर बस इंतज़ार करिए, तो आपकी वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। जो इच्छा रखनी है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो कुछ नहीं, बस मैं तो यही साधारण तरीके से मेरी पूजा पाठ होती है, साधारण तरीके से मैं आरती करती हूँ, और नॉर्मल तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ। तो ये नहीं है कि आपके मन में आप भक्ति की शक्ति होनी चाहिए, और बाबा को बस मानते रहना चाहिए।
बाबा केवल प्यार के भूखे थे, ना कि वो ये जो भौतिकी चीज़ें हैं उनसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी भगवान को कोई फ़र्क पड़ता होगा, या किसी भी भगवान को आप केवल भौतिकी चीज़ों से ही आप खुश कर सकते हैं। मेरा जो मानना है मैं यही कहूँगी कि दिल से और साफ मन से दूसरों की हेल्प करिए, दूसरों का अच्छा रखिए, बस वो आपकी पूजा होती है। और भगवान को तो आप मानते ही हैं और आप उनकी पूजा तो करते ही हैं। और जो श्रद्धा है, जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो हानिकारक होता है या फलता नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भगवान, मैं ऐसे पूजा कर रही हूँ तो वो नाराज़ हो जाएंगे, मैं इस टाइम याद कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भक्तों, आज नवरात्रि के दिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों ने आज नवरात्र का व्रत रखा है, या किस तरह से पूजा किए हैं, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज गुरुवार भी है। तो मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।